लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज रूए जमीन का मुसलमान क्यों बेचैन है? आज रूए जमीन का मुसलमान क्यों बेकरार है? आज रूए जमीन का मुसलमान क्यों अफरा तफरी का शिकार है? आज रूए जमीन का मुसलमान क्यों गमगीन नजर आ रहा है? खुदा की कसम एक ही वजह है, और वो वजह है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम हुई है जमाने में बेइख्तिदार अपनी, हमने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं, इसलिए हम तबाह हो रहे हैं, इसलिए अफरा तफरी के शिकार हैं। आज ये मैं आपको बताता हूं, ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तारीख उठा करके देखो, जिनका कदम शरीयत पर रहा, जिनके कदम इस्तिकामत की राह पर रहे, उन कदमों पर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने लग़्ज़िश नहीं अता फरमाई। तो नतीजा ये हुआ, जमाने के गुजर जाने के बावजूद भी आज इंसान अगर चलना चाहता है तो जालिम के नक्शे कदम पर नहीं, शहीद के नक्शे कदम पर चलना चाहता है। आप जरा सोचें, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, करबला के वाकयात को पेशे नजर रखें और उससे पहले के वाकयात को भी सामने रखें। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में फिरौन आया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुकाबले में नमरूद आया था, ये सब आए। खुदा की कसम आज कोई नमरूद के रास्ते पर चलने की दुआ नहीं कर रहा, आज कोई फिरौन के रास्ते पर चलने की दुआ नहीं कर रहा। जब भी कोई दुआ करता है तो कहता है इब्राहिम के रास्ते पर चला, खलील के रास्ते पर चला, ज़बी के रास्ते पर चला, कलीम के रास्ते पर चला, नबी के रास्ते पर चला, शहीद के रास्ते पर चला, सालिहीन के रास्ते पर चला। मैं पूछना चाहता हूं, जब हम उनकी जिंदगी का मुताला करते हैं तो अल्लाह अकबर, उनके मुकाबले में मादी कुव्वतों से लेस जालिम हुक्मरान मौजूद हैं। तख्त उनके पास था, ताज उनके पास था, हुक्मरानी उनके पास थी, सरमाया उनके पास था, फौज उनके पास थी, लेकिन बावजूद इसके वो शिकस्त खुर्दा नजर आते हैं। उनका अंदाज इंसान को पसंद नहीं आ रहा, इंसान उनके नक्शे कदम पर चलना नहीं चाहते। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दरियाए नील के अंदर डुबाने का प्रोग्राम बनाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जादूगरों को उतारा गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आग तैयार की गई। अल्लाह अकबर, जुल्म की इंतहा हो रही है, लेकिन खुदा की कसम आज दुनिया नमरूद पर लानत भेजती है, फिरौन पर लानत भेजती है, लेकिन हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जब नाम लेती है दुनिया तो एहतराम से लेती नजर आती है, अकीदत से लेती नजर आती है। हजरत इब्राहिम का नाम लेती है, अकीदत से लेती नजर आती है। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि उन्होंने सब कुछ लुटाकर दुनिया को सीधा रास्ता सिखाया, चलने का ढंग सिखाया, जिंदगी गुजारने के उसूल अता फरमाए और जिंदगी गुजारने का तरीका अता फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिर क्या वजह है कि दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ने वाले मर्द हो या औरत हो, दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ने वाले बच्चे हो या बूढ़े हो, इमाम हो या मुक्तदी हो, हर एक की जिंदगी का जायजा लो। हर रकात के अंदर एक बंदा अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, एक नमाजी बारगाह समदियत में दुआ करता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। लेकिन इस दुआ से पहले अपने रब की तारीफ करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इतना कहने के बाद ये तो रब की तारीफ उसने कर ली, लेकिन उसके बाद जब अपने रब से दुआ मांगता है तो ये दुआ मांगता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमको सीधे रास्ते पर चला। अल्लाह अकबर, ऐ दुआ मांगने वाले तो दिन में 5 मर्तबा हर रकात के अंदर अपने करीम की बारगाह में दुआ मांगता है, हमको सीधे रास्ते पर चला। लेकिन कभी तूने कोशिश नहीं की सीधे रास्ते पर चलने की, इसलिए कि जब तू सीधे रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो शैतान तुझे डगमगाएगा, शैतान तेरे कदमों के अंदर बेड़ियां डाल देगा, सीधे रास्ते पर शैतान चलने नहीं देगा। आप क्या समझते हैं इतना ही आसान है सीधे रास्ते पर चलना?
समझना कि आदमी बहुत बस कह दिया और चल पड़ा। नहीं नहीं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सीधे रास्ते पर चलना ये बहुत कठिन काम है। सीधे रास्ते पर चलना ये बहुत सख्त काम है। इसको मैं आपको मिसाल के जरिए समझाऊं। आप देखिए कि नमाज का आपके दिल में इरादा हुआ, आप नमाज के लिए कदम बढ़ाना चाहेंगे, कोई आ जाएगा, आप भूल गए नमाज को। नींद आ रही है, नमाज आपने छोड़ दी। सर में दर्द है, नमाज आपने छोड़ दी। बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। मैं अपनी माँ और बहनों और बच्चियों से भी पूछूंगा और आपसे भी पूछूंगा, जरा मुझे ये बताओ कितने मुसलमान आज ऐसे हैं जो अपनी नींद को नमाज के लिए कुर्बान करते हो। अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम, अगर आज मुसलमानों का 95% अगर जायजा लिया जाए तो 95% मुसलमान, बल्कि 98% मुसलमान इल्ला माशाअल्लाह फज्र की नमाज कज़ा करने वाले मिलेंगे। आखिर क्यों कज़ा हो जाती है ये नमाज? नींद की वजह से कज़ा होती है। आखिर ये नमाज क्यों कज़ा होती है कि नींद टूट जाएगी तो सर में दर्द शुरू हो जाएगा। आखिर ये नमाज क्यों कज़ा हो जाती है? रात देर को सोने की वजह से कज़ा होती है। आखिर ये नमाज कज़ा क्यों होती है? इसलिए ये नमाज कज़ा होती है कि हमें दुनिया से मोहब्बत है, हमें आप अपने कारोबार से मोहब्बत है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा सोचो तो सही, ये सीधे रास्ते पर चलने का जज्बा आपके दिलो दिमाग के अंदर, आज के जलसे में आप शरीक हुए, दिल में थोड़ी देर के लिए जज्बा पैदा हुआ, कल से फज्र की नमाज नहीं छोड़ेंगे, इसके बाद भी हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक दो दिन पाबंदी के बाद फिर शैतान ने थपकियां देकर सुलाना शुरू कर दिया, सो गए। मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मेरे एक दोस्त जो इस वक्त तुर्की में रहते हैं, आप जानते हैं, इत्तफाक से वो एक फ्लाइट में सफर कर रहे थे। फ्लाइट में सफर के दौरान उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, उनके बाजू के अंदर एक यहूदी बैठा हुआ था। आप जानते हैं, यहूदी ने उनसे सवाल किया, मौलाना, वो समझा ये मौलाना होंगे, दाढ़ी की वजह से उसने समझा, तो उसने सवाल किया, मौलाना जरा ये बताइए मुसलमान कितने वक्त की नमाज पढ़ते हैं? उन्होंने कहा 5 वक्त की। कहा नहीं, आप कितने % समझते हैं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं? तो मजबूर होकर और हालात को सामने रखते हुए उन्होंने कहा मुमकिन है कि 30-40% 5 वक्ता नमाज पढ़ते हो। उसने कहा नहीं, 5 वक्त की नमाज तो इतने नहीं पढ़ते। अच्छा ये बताइए कि नमाज के मौके पर सफ़े कितनी होती हैं? उन्होंने बताया 5 वक्ता नमाज के हवाले से। कहा 4 वक्त में ज्यादा सफ़े होती हैं। पूछा फज्र में? कहा फज्र में सफ़े कम होती हैं। कहा जुमा के अंदर? कहा रोड पर लोग नमाज पढ़ते हैं। तो उसने कहा आप ये बताइए 4 वक्त की नमाज में भी सफ़े कम हैं, फज्र की नमाज में भी सफ़े कम हैं और जुम्मा के अंदर सब ज्यादा हो जाती है। इससे अंदाजा लग जाता है कि मुसलमान नमाज पढ़ने के अंदर काहिली और सुस्ती बरतता है। उसने कहा अच्छा यार ये बताओ, तुम यहूदी हो और तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है? उसने बरजस्ता जवाब दिया, उसने कहा हमारे पास यही थर्मामीटर तो है, हम इसी थर्मामीटर के जरिए मुसलमान की ताकत का अंदाजा लगाते हैं। उसने कहा कौन सा थर्मामीटर? कहा आप ये बताइए कि फज्र की नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों की तादाद आपके कहने के मुताबिक कम होती है, हमारे लिए यही सबसे बड़ा थर्मामीटर है। इसलिए कि जो कौम अपने नबी की आंखों को ठंडक पहुंचाने के लिए नींद कुर्बान न कर सकती हो, वो कौम अपने नबी के दीन के लिए जान क्या खाक कुर्बान करेगी। इसलिए हम मुतमईन हैं, हमें इत्मीनान है कि मुसलमान हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे। आप जरा सोचें, अंदाजा लगाएं, दावा तो हमारा बहुत बड़ा होता है, हम नबी के नाम पर सर कटा देंगे, हमारी नींद हम कुर्बान नहीं कर पाते, हमारा आराम कुर्बान नहीं कर पाते, हमारी ख्वाहिशें कुर्बान नहीं कर पाते। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने वाज़े लफ्जों में फरमा दिया, मुनाफिक पर फज्र और इशा की नमाज ये बोझ होती है। आज का मुसलमान अगर देखे, इशा की नमाज भी उस पर बोझ है और फज्र की नमाज भी बोझ है, थक कर
करके कारोबार करके रात को आता है, बस नहाया धोया, टीवी के सामने बैठा, व्हाट्सएप पर चैटिंग किया और फिर सो गया, और फिर फज्र की नमाज भी गई, इशा की नमाज भी गई। ऐ अपने आप को मोमिन होने के दावे करने वालों, हुजूर के नजदीक तो मुनाफिक पर ये 2 वक्त की नमाज भारी होती है। अल्लाह न करे कहीं मुनाफिक की कोई आदत हमारे अंदर तो नहीं आ गई। अगर आप ये आदत के शिकार हो तो इससे तौबा कर लें और ये 2 नमाजों का खास तौर पर एहतमाम करें और 5 वक्ता नमाज का एहतमाम करें। अर्ज ये कर रहा था, जब जब आप सीधे रास्ते पर चलना चाहेंगे, शैतान आपको वर्गलाएगा, शैतान मिसगाइड करेगा, शैतान वसवसे पैदा करेगा, शैतान मुख्तलिफ किस्म के ख्यालात आपके दिलो दिमाग के अंदर डालेगा। अभी सो जाओ, आराम कर लो, बाद में पढ़ लेना। अरे यार, नींद खुल जाएगी तो तुम स्कूल में बराबर पढ़ नहीं पाओगे, अगर नींद टूट जाएगी तो तुम तिजारत अच्छी तरह से कर नहीं पाओगे, सर में दर्द होगा। ये सारी चीजें और ये वसवसे शैतान दिलो दिमाग के अंदर डालने की कोशिश करता है। पता चला सीधे रास्ते पर चलना आसान नहीं है, सीधे रास्ते पर चलना वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब कोई अज़्म मुसम्मम कर ले, जब कोई इरादा कर ले, जब कोई पुख्ता अपने अंदर अहद कर ले कि मैं सीधे रास्ते पर चलूंगा, तो फिर हदीस कुदसी भी आप समाअत फरमाएं। अल्लाह अकबर। परवरदिगार के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रावी हैं, इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने इरशाद फरमाया, जब मेरा कोई बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मेरी रहमत एक हाथ उसका इस्तकबाल करने के लिए बढ़ती है। जब कोई मेरी तरफ चल कर आता है तो मेरी रहमत दौड़ कर उसका इस्तकबाल करती है। पता ये चला सीधे रास्ते पर जब कोई चलने का पुख्ता इरादा कर ले तो अल्लाह की रहमत उसे साथ देती है, अल्लाह की रहमत उसके हौसले बढ़ाती है, अल्लाह की रहमत उसे सहारा देती है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब सीधा रास्ता कौन सा है? आकाए करीम से रब्बे कदीर ने फरमाया, मेरे महबूब तुम कह दो, कुल हाज़िही सबीली, ये मेरा रास्ता है। अल्लाहु अकबर। अदउ इलल्लाह, मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ। अना व मनी तबअनी अला बसीरतिन अना व मनी तबअनी। और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ने फरमाया, मेरे महबूब तुम कह दो कि मैं माथे की आंख से नहीं, दिल की आंख से तुम्हें बुला रहा हूं। पता ये चला हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बसारत व बसीरत से तुम्हें बुला रहे हैं। किसकी तरफ बुला रहे हैं? अल्लाह की तरफ। और सिर्फ हुजूर नहीं बुला रहे, अना व मनी तबअनी, मैं और जो मेरे पैरोकार हैं वो सब भी जब बुलाते हैं तो अल्लाह की तरफ बुलाते हैं, अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं। अब आइए समझने की कोशिश करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कभी अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए जुमलों का सहारा लिया जाता है, कभी अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए लफ्जों का सहारा लिया जाता है, कभी अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए दर्सगाहों का सहारा लिया जाता है, कभी अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए मिंबर का सहारा लिया जाता है, लेकिन कभी अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए किरदार का भी सहारा लिया जाता है, और कभी अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए खून का सहारा भी लिया जाता है। इमाम हुसैन ने करबला में खून की नदियां बहा दी और बता दिया कि देखो रास्ता वो सही है जिस पर मैं चल रहा हूं। मैंने अपने बच्चों को कुर्बान करके बता दिया, सीधा रास्ता वो नहीं जो यजीद का है, सीधा रास्ता वो है जो शहादत से गुजर कर तुम्हें पैगाम दे रहा है, वो सीधा रास्ता है। अब कयामत तक के लिए वाज़े हो गया, जैसे नमरूद के मुकाबले में हजरत इब्राहिम का रास्ता सही रास्ता था, इसी तरीके से फिरौन के मुकाबले में मूसा कलीमुल्लाह का रास्ता सही था, अबू जहल के मुकाबले में हुजूर का रास्ता सही था, ऐसे ही यजीद के मुकाबले में इमाम हुसैन का रास्ता सही रास्ता। आप जरा सोचो तो सही, लफ्जों से सीधा रास्ता दिखाना आसान है, जुमलों से सीधा रास्ता दिखाना आसान है, तकरीर और मसनद पर बैठकर सीधे रास्ते की तबलीग करना आसान है। किरदार के जरिए, इस्तिकामत के जरिए, शरीयत पर कायम रहते हुए और वक्त आने पर जान की बाजी लगाकर सीधे रास्ते की तबलीग, ये बहुत डिफिकल्ट है। मैं यकीन के साथ कहता हूं,
पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, इमाम हुसैन जानते थे कि अगर आज मैं यजीद के मुकाबले में खड़ा न हुआ तो यजीद हलाल को हराम और हराम को हलाल करार दे देगा और कयामत तक के आने वाली नस्लें यजीद को मैंने अगर खलीफा तस्लीम कर लिया तो उसके तरीके पर अमल करना शुरू कर देंगे। इमाम हुसैन का एहसान उस वक्त मौजूद सिर्फ करबला वालों पर नहीं है, इमाम हुसैन का एहसान हिजाज वालों के ऊपर सिर्फ नहीं है, या इमाम हुसैन का एहसान उस वक्त के मौजूद मुसलमानों ही पर सिर्फ नहीं है। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, इमाम हुसैन का एहसान कयामत तक आने वाले हर कलेमा पढ़ने वाले पर है। इसलिए कि आज भी अगर मुसलमान जिना को बुरा समझता है और शराब को हराम समझता है तो ये सदका है ताजदार करबला का, ये सदका है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। लेकिन एक सवाल पूछना चाहूंगा, बड़ा दावा हम करते हैं हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस यजीद के किरदार को दुनिया के सामने बेनकाब करके उसके नक्शे कदम पर चलने से रोकने के लिए इमाम हुसैन ने 6 महीने के बच्चे को कुर्बान किया। अफसोस की बात है, ज़बां तो दावा कर रही है हुसैन की मोहब्बत का, लेकिन किरदार बता रहा है कि हम यजीद को फॉलो कर रहे हैं। इल्ला माशाअल्लाह, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसा खिराज है, ये कैसी अकीदत का दावा है कि हमें सीधे रास्ते पर चलाने के लिए इमाम हुसैन ने 6 माह के बच्चे को कुर्बान कर दिया, जवान अली अकबर को कुर्बान कर दिया ताकि हमारे कदम न डगमगाएं। लेकिन आज ज़िना के अड्डों से लेकर शराब के अड्डों तक बहुत सारे जाने वालों के अंदर जहां दूसरे मिलेंगे वहां कुछ मुसलमान भी नजर आ जाएंगे। नमाज तर्क करने वाले, बहुत सारे कलेमा पढ़ने वाले भी दिखाई देंगे। ए इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों, ए ताजदारे करबला की मोहब्बत का चिराग सीने में रोशन करने वालों, उनकी बारगाह में सबसे बड़ा खराज अकीदत यह है कि जिस यजीद पलीद के किरदार को बेनकाब करके इमाम हुसैन ने बता दिया इसका किरदार सच्चा नहीं, मेरा किरदार सच्चा है। अगर हुसैनी किरदार को तुमने अपना लिया तो सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में सबसे बड़ा खराज अकीदत ये है, सबसे बड़ा खराज अकीदत। आज दुनिया हमें डरा रही है तो इसलिए कि हम शरीयत के पैरोकार नहीं हैं। आज अगर दुनिया अपने पैरों तले रोंद रही है तो वजह सबसे बड़ी यह है कि हमने दामन इस्लाम को अपने हाथों में कमजोर कर दिया। आज अगर खौफ के बादल हमारे सर पर मंडला रहे हैं और गम के पहाड़ हमारे ऊपर टूट रहे हैं तो इसकी वजह सबसे बड़ी यह है कि तरीके मुस्तफा को हमने छोड़ दिया। वरना कुरान कहता है फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। जो अल्लाह की हिदायत की पैरवी करे उसे कोई खौफ नहीं होता, उसे कोई गम नहीं होता, चाहे उसके मुकाबले में 22,000 का लश्कर ही क्यों मौजूद न हो। हम खबरें पढ़ के डर जाते हैं, हम रूमर सुनकर डर जाते हैं, हम व्हाट्सएप पर कोई मैसेज देख के डर जाते हैं, हम थोड़ा सा प्रोपेगेंडा सुन करके डर जाते हैं। लेकिन वो कौन सी चीज थी जिसने इमाम हुसैन को 22,000 के लश्कर के सामने भी बेखौफ रखा था और उनको कोई टेंशन नहीं था? एक ही चीज थी कि उनका कदम शरीयत पर साबित था, दीन पर साबित था। वो जानते थे कि तन में मौजूद जान एक न एक दिन जाएगी। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।